दोस्तों सज्जन मित्रों में आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है और बनाया किसने इसको और किसकी याद में बनाया और क्यों बनाया और क्या है इसकी विशेषता। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है और किसने बनाया, इस मकबरे की पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहिए हमारे साथ। तो प्यारे दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको बीबी के मकबरे सहित भारत में ऐतिहासिक स्थल, इम्पोर्टेंट स्थल, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ऐतिहासिक स्थल जो दर्शनीय हैं और बेशकीमती हैं और राष्ट्रीय धरोहर, इसके अलावा भी विश्व धरोहर भी बनी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ प्यारे दोस्तों। हम जानकारी दे देते हैं हम आपको। सबसे पहले कर्सर पर ध्यान रखिए और उसके बाद में बढ़ते जाइए। हमारे भारत के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में कर्सर पर सामने ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले ताजमहल कहाँ पर और किसने बनाया, जानकारी ले लेते हैं इसकी। ताजमहल भारत के मुख्य ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में से एक है। ये भारत की शान का प्रतीक है। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और अद्भुत संरचना के दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था, इसलिए इसे प्रेम और मोहब्बत का प्रतीक भी माना जाता है। ताजमहल के अद्भुत सौंदर्य को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। वही ताजमहल की वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। ताजमहल की भव्यता और इसके अद्भुत आकर्षण की वजह से इसे विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। विश्व 7 अजूबों में से एक अजूबा ये भी है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं हम आपको आगे। अब आते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ पर है? यह है श्रीमान भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार देश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मुगल काल में बनी एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। मुगल काल में बनी हुई एशिया की सबसे ऊंची मीनार है ये, और नई दिल्ली में इस अद्भुत बनावट और आकर्षण की वजह से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, जिसको अंतिम रूप फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम रूप दिया था, बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वहीं इसके बाद 1508 ईस्वी में आए भयंकर भूकंप की वजह से इसकी इमारत काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ओके सर। करीब 73 मीटर ऊंची इस मीनार के परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार के बाद में आ जाते हैं चार मीनार। भारत के मुख्य ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की लिस्ट में चार मीनार का नाम सबसे ऊपर आता है। ये भारत के मुख्य आकर्षणों केंद्रों में से एक है और जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार नई दिल्ली में है और चार मीनार हैदराबाद में है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसने हैदराबाद को पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई है। इसके भव्यता को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक इमारत है। इसकी अद्भुत संरचना एवं उत्कृष्ट वास्तु शिल्प की वजह से इस इमारत देश के 10 मुख्य ऐतिहासिक स्थलों में से एक है ये। और इस भव्य ऐतिहासिक स्मारक को कुतुब शाह ने उस दौरान बनवाया था जब उन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित किया था। चलिए सर आगे। अब आ जाते हैं लाल किले पर। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला भारत का गौरव है। ये देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बनी यह अद्भुत इमारत अपनी भव्यता और अद्वितीय आकर्षण की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। लाल किला इसकी बेमिसाल खूबसूरती के लिए इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यह भारत के प्रमुख ऐतिहासिक ऐसे पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी भव्यता बनावट को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। आपको बता दें कि ये विश्व के उत्कृष्ट एवं भव्य किलों में से एक है।
इस शाही किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया गया था। यह किला मुगलकालीन वास्तुकला और सृजनात्मकता का अनुभव उदाहरण है। अब चलते हैं आगरा फोर्ट पे। आगरा का किला में क्या है सर? उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित यह किला भारत के मुख्य ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यह अपनी अद्वितीय संरचना और सुंदर बनावट की वजह से पूरे देश में मशहूर है, फेमस है। इस किले को मुगलों के मुख्य निवास स्थान के साथ साथ किला-ए-अकबरी, किला रूज और आगरा का किला के रूप से भी जाना जाता है। किला-ए-अकबरी के नाम से भी इसी आगरा फोर्ट को कहते हैं। यह मुगल कालीन वास्तुशैली का अति उत्कृष्ट नमूना है। अपनी अद्भुत बनावट और ऐतिहासिक महत्व के कारण इस स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। अब आते हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट की क्या है पहचान? इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया शब्द जो पहले आता है वो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया आता है वो मुंबई में है। चलिए, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारतीय मुख्य ऐतिहासिक एवं शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है। देश के राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है। इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। इस भव्य इमारत का निर्माण इंडियन ब्रिटिश आर्मी के उन सैनिकों के सम्मान में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया है जो कि उन्हें पहले विश्व युद्ध एवं तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वीरगति में प्राप्त हुए थे। इंडिया गेट हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली मेजबानी के लिए भी विख्यात है। करीब 42 मीटर ऊंचे इस विशाल गेट को फ्रांसीसी स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फ की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। आर्क डी ट्रायोम्फ की तर्ज पर इंडिया गेट को बनाया गया है। हवा महल। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में स्थित हवा महल भारत की मुख्य ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिसे इसकी शाही बनावट की वजह से जाना जाता है। अपनी अद्वितीय बनावट के लिए मशहूर यह विशाल राजपूतों की शान का प्रतीक भी है। यह विशाल किला राजस्थान के सबसे प्राचीन प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। पैलेस ऑफ विंड्स के तौर पर भी जाना जाता है। इस विशाल महल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये विश्व की बिना किसी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। पिंक सिटी में स्थित यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों के इस्तेमाल से कर बनाया गया है। फिर आता है जल महल। जल महल की तरह हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल अपने ऐतिहासिक महत्व और आकर्षण की वजह से पूरे देश में मशहूर है। ये राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी अद्वितीय संरचना एवं भव्य बनावट को देखने दुनिया के कोने कोने के लोग आते हैं। 18वीं सदी में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इस अद्भुत महल को निर्माण करवाया। जयपुर के मानसरोवर के बीच में करवाया गया था। इस किले का मनमोहक नज़ारा यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को मोह लेता है। अब आता है सांची के स्तूप। सांची के स्तूपों के बारे में हम आपको बता देते हैं प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित सांची स्तूप भारत की ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जिसे अपने अद्भुत बनावट एवं उत्कृष्ट कृतियों के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। इस अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक के पास भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। भारत की सबसे प्राचीन संरचना सांची स्तूप को 3री सदी में सम्राट अशोक महान द्वारा बनाया गया था। सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर अपनी अनूठी मूर्ति कला और अनुपम शिल्पकारी के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। यह भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का विशाल समूह है। इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाले सैलानियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। खजुराहो के मंदिरों को अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर मुख्य रूप से जैन और हिंदू धर्म के मंदिरों का समूह है, जिनका मंदिर चंदेल साम्राज्य के शासन के समय में कराया गया था। यह है इनकी पहचान। खजुराहो के मंदिर कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए। रानी की वाव भारत के गुजरात शहर के पाटन गांव में स्थित है। इस प्राचीन ऐतिहासिक
इमारत का निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती की ने करवाया था। रानी की वाव। सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस बावड़ी को इसकी अद्भुत एवं विशाल संरचना की वजह से यूनेस्को द्वारा साल 2014 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह अपने आप में एक अनूठी संरचना है कि भूमिगत पानी के स्रोतों से थोड़ी अलग इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के अंदर 500 से ज़्यादा मूर्तिकलाओं का बेहद शानदार ढंग से प्रदर्शन किया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिरों के बारे में आ जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर देश की सबसे प्राचीन और मुख्य ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यह अपनी अद्भुत बनावट, भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सूर्य देवता को समर्पित यह भव्य मंदिर उड़ीसा की पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। रथ आकार में बने होने की वजह से इस मंदिर को भगवान रथ के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा। इसके साथ ही इस मंदिर से एक ऊंचा काला टावर भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बेमिसाल खूबसूरती एवं अद्भुत महत्व की वजह से कोणार्क का सूर्य मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। चलिए सर आगे। बीवी के मकबरे के बारे में हमने आपको बताया है। बीवी का मकबरा कहाँ है, कैसे है, देख लेते हैं पूरी जानकारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित इस मकबरे को दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण मुगल औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने अपनी माँ बेगम रबिया की याद में बनाया था। बीवी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने दुनिया के 7 अजूबों में से इस एक ताजमहल से प्रेरित होकर बनवाए गए इस ऐतिहासिक इमारत को गरीबों का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। गरीबों का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मकबरे के मुख्य गुंबद को छोड़कर अन्य हिस्सा प्लास्टर से तैयार किया गया है। गरीबों का ताजमहल बीवी के मकबरे को कहते हैं। इसके निर्माण में कहीं गई खर्च कटौती से न तो इसका चमक आगरा के ताजमहल जैसे और न ही ये पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये संगमरमर स्मारक विशिष्ट मुगल वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। अब आते हैं हुमायूं का मकबरा। राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर्यटन स्थलों में से एक है। Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. Hi Garaji, someone is calling you. Pick up the phone. अब आते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरे में हम देखते हैं राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा भारत के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मुगल शासक हुमायूं की कब्र है, जिसकी उनकी पत्नी हमादा बानो बेगम ने तैयार करवाया था। हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा भारत का पहला गार्डन मकबरा है, जिसके निर्माण में लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसके अद्भुत संरचना और आकर्षण की वजह से इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ग्वालियर का किला देश के सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 8वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। करीब 35 मीटर ऊंचाई वाला यह भव्य किला 10वीं सदी के पहले से भी अस्तित्व में है। इस ऐतिहासिक किले पर कई राजाओं ने शासन किया। आमेर का किला। आमेर के किले में आ जाते हैं। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर की अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह किला राजस्थान के प्रसिद्ध भव्य किलों में से एक है, जो कि अपनी अद्भुत बनावट और खूबसूरत सजाने के लिए पूरे देश भर में मशहूर है। इस विशाल किले के आकर्षण को देखने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस अद्भुत किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा हिंदू राजपूताना वास्तुशैली द्वारा किया गया। अजंता एलोरा की गुफाएं।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं दुनिया भर में अपनी अद्भुत चित्रकारी और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं की अद्भुत बनावट को देखकर यहाँ हर कोई घायल हो जाता है। इन विश्व गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं में पत्थरों में बेहद खूबसूरती नक्काशी की गई है। वहीं इसकी अद्वितीय कारीगरी और शिल्पकारी के लिए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बनाई गई अजंता की गुफाओं में जहां 30 गुफाओं का बेजोड़ समूह है, वहीं एलोरा की गुफाओं में 34 मोनेस्ट्रीज और मंदिर हैं जो कि पहाड़ के किनारे करीब 2 किलोमीटर के हिस्से में फैले हुए हैं। अब आते हैं कमल मंदिर पर। दिल्ली स्थित एक कमल मंदिर ये कोई मंदिर नहीं है, जब लोटस टेम्पल अपनी कमल की फूल की आकृति के लिए पूरी दुनिया में भर में जाना जाता है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है जिनकी खूबसूरती निहारने के कोने कोने से लोग आते हैं। इसकी अद्भुत वास्तुकला और अनोखी चित्रकारी के चलते यूनेस्को द्वारा विश्व में शुमार किया गया। लोटस टेम्पल की सबसे खास बात है कि यहाँ हर मजहब के लोग प्रार्थना करने आ सकते हैं। वहीं ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ न तो शिव भगवान की प्रतिमा रखी गई है और ना ही यहाँ किसी तरह की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ लोग सिर्फ अपने मन की शांति के लिए आते हैं और घंटों बैठकर यहाँ खूबसूरती को आनंद लेते हैं। फतेहपुर सीकरी। आगरा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी रह चुका है। इस शाही शहर की खास बात यह है कि पूरा शहर लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई के महल, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती के मकबरे के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। फतेहपुर सीकरी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें बनी हुई है जो कि मुगलकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्थान अपने आकर्षण और विविधता की वजह से अकबर की स्थापत्य कला एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फिर आता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर भारत के प्रमुख ऐतिहासिक एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। अपनी अद्भुत बनावट और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह सिख धर्म का मुख्य धार्मिक स्थान है जिसकी खूबसूरत शिल्पकारी और वास्तुकला देखते ही बनती है। विश्व प्रसिद्ध इस गोल्डन टेम्पल का इस्तेमाल सोने की धातु का इस्तेमाल किया गया बनाने में। इस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ मत्था टेकने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इसे हरमिंदर साहब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। हरमिंदर साहब और दरबार साहिब के नाम से भी अमृतसर के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर से जुड़ी रोचक बात यह कि यह दुनिया की सबसे बड़ी किचन है जहाँ रोजाना करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए लंगर लगाया। सबसे बड़ी किचन दुनिया की इधर ही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। मुंबई के ताज होटल के सामने स्थित गेटवे ऑफ इंडिया भारत की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। अंग्रेजों के समय में बना यह भव्य गेट भारत के मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। इसे देखने दुनिया के कोने कोने से काफ़ी सारे लोग इसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस विशाल गेट का निर्माण प्रवेश निकास उद्देश्य 1924 में किया गया। भारत की आज़ादी के बाद आखिरकार ब्रिटिश जहाज इसे गेट से होकर गुजरता था। इसी गेट से होकर गुजरता था। 26 मीटर ऊंचे इस ऐतिहासिक स्मारक को अगर अरब सागर से समुद्री मार्ग से आने वाले जहाज़ों आदि के लिए भारत का द्वार भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक स्मारक ताकत, शक्ति और शांति का अद्भुत चित्रण है। मैसूर पैलेस। भारत के कर्नाटक में स्थित मैसूर पैलेस की भारत की सबसे प्राचीनतम और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है जो कि अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे सौंदर्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। इस शाही किले को अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। ये विशाल पैलेस कर्नाटक की टूरिज्म को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी शानदार ढंग से प्रदर्शित करता है। मैसूर पैलेस की दीवारों पर बनी चमत्कारी तस्वीरें और स्वर्ण मंदिर राज सिंहासन इसके लिए विशेषता है। गोल गुम्बद कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का पहला सबसे बड़ा मकबरा है। गोल गुम्बद विश्व का दूसरा और भारत का सबसे पहला बड़ा मकबरा है।
ये प्राचीन भव्य गुम्बद भारत के पर्यटकों को मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसे दक्षिण वास्तुकला के विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। आदिल शाही वंश के 7वें शासक विजयपुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने इस अंगूठे और निहायती खूबसूरत मकबरे को बनने में करीब 220 साल का समय लगा। देश के इस सबसे विशाल मकबरे की विशेषता यह है कि इसकी गैलरी में 7 आवाज़ गूंजती है और एक तरफ से बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई देती है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया को समर्पित एक बेहद आकर्षक भव्य ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि भारत के मुख्य पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। ब्रिटिश और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य स्मारक का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य की सफलता का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इस शानदार ऐतिहासिक स्मारक का विजय दूत की प्रतिमा बनी हुई है। कोलकाता में स्थित यह स्मारक मुगल ब्रिटिश पाश्चात्य वास्तुशैली से बना अद्भुत स्मारक है। इसकी इस स्मृति स्मारक को ताजमहल की तर्ज पर सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जैसलमेर का किला अपनी अद्भुत बनावट और अद्वितीय वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया भर में विख्यात है। इसकी खूबसूरती को निहारने दूर दूर के पर्यटक आते हैं। यह किला विश्व के सबसे बड़े किले हैं और राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों के अंदर में से एक है। विशाल दुर्ग के अंदर बेहद सुंदर हवेलियाँ हैं, बड़े बड़े भवन एवं आदि बने हुए हैं, जो कि इस किले के अन्य किलों में अलग बनाती है। इस किला का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ ये अपने भारतीय, इस्लामी और फारसी दोस्तों के लिए बेजोड़ मिश्रण भी माना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब करना, ना भूलें, ताकि हम बने रहें आपके साथ और आप बने रहें हमारे साथ और अधिकाधिक जानकारी हम आपको दे सकें। ओके सर, थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।